नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी और आपका मेरे चैनल सेविंग्स ग्रो में बहुत स्वागत है। होप कि ये जो नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी समझ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग समझ रहे हैं, उससे आप में कुछ चेंजेस आए होंगे। ठीक है, मतलब सोच में मैंने एक्चुअली एक चीज सोच के रखी थी कि ये जो ऑर्डर फ्लो वाली चीज है वो मैं अपने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद बोलूंगा करके, लेकिन लगता नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में मतलब जल्दी होने वाला है। तो इसलिए सोचा कि बस दे ही देते, बता ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर बस गुमराह होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं और हाथ में कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो ये देखो आज का हम स्टॉक देख रहे हैं ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अभी इसमें तो बात ऐसी है कि आपको अगर समझो ऐसा क्वेश्चन पड़ता होगा कि मैं स्टॉक्स लाता कहाँ से हूँ। ठीक है, मुझे समझ में कहाँ से आते हैं, तो मैं हमेशा स्टॉक्स देखते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। जो मैंने पिछली वीडियो में कहा है स्टॉक सिलेक्शन की टेक्निक, वो हमेशा मैं टॉप डाउन एनालिसिस तो करता ही हूँ, डाउन टॉप एनालिसिस भी करता हूँ। तो मुझे बहुत सारे मतलब समझ में आ जाते हैं। ठीक है, और हमेशा उस चीज पे फोकस करना, उस चीज की वजह से बहुत कुछ समझ में आता है। ठीक है, तो अभी देखो ये है ZF कमर्शियल, हम इसको देखते हैं। ये देखो 6 जून 2025 के दिन एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री की है। ठीक है, फिर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, फिर आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, सुंदरम, गोल्डमैन सेक्स, FII। ठीक है, गोल्डमैन सेक्स ने एंट्री की है, UTI, सुंदरम, वापस आदित्य बिरला, बंधन, सिटी ग्रुप, ये भी FII है। और ये देखो ये ब्लॉक डील हुई है। देखो गाइस, ब्लॉक डील का मतलब क्या है? ये ब्लॉक डील वो होती है जिनका वॉल्यूम चार्ट पे नहीं दिखता। ठीक है, ब्लॉक डील्स का जो भी वॉल्यूम है, ये जो भी तुमको वॉल्यूम क्वांटिटी दिख रहा है, ये सब कुछ वॉल्यूम तुमको चार्ट्स पे नहीं दिखेगा। तुमको जो दिखेगा वो सिर्फ बल्क डील का ही दिखेगा, ब्लॉक डील का नहीं दिखता है वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो 6 जून तक, मतलब देखो यहाँ तक बहुत सारी बाइंग ही बाइंग हुई है। निप्पॉन, कोटक, इन्वेस्को, ICICI, ठीक है, HDFC फर्स्ट। तो मतलब क्या दिखता है कि मतलब देखो इतने सारे फंड्स हैं, इसका मतलब क्या है? इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इतने सारे सॉरी सॉरी इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इतने सारे फंड्स हैं, इसका मतलब क्या है? उतने ही सारे फंड मैनेजर्स हैं। ठीक है, और उतने ही सारे फंड मैनेजर्स की एक टीम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, हर एक फंड मैनेजर के पास एक 5-5 लोगों की टीम है। तो देखो, तो पांचों लोग मतलब एक चीज के ऊपर सहमत होते हैं। ठीक है, मतलब सब लोग एक चीज के ऊपर सहमत होते हैं कि हाँ बाबा इसको परचेस करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। मतलब एक टीम काम कर रही है। तो तुम सोचो कि उसका एनालिसिस वो पूरी की पूरी टीम किस हिसाब से कर रही होगी। एक टेक्निकल एनालिसिस देख रहा होगा, एक फंडामेंटल देख रहा होगा, एक डिमांड एंड सप्लाई देख रहा होगा, है ना? मतलब हर एक चीज प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जितने फंड्स दिख रहे हैं मतलब उतनी सारी टीम्स, तो उनका स्टॉक सिलेक्शन एक टाइम पे हम जो रिटेलर्स हैं, हमारा स्टॉक सिलेक्शन गलत हो सकता है ना? ना हमको उतनी बुद्धि है और ना ही उतनी समझ है, क्योंकि अभी मैं ट्रेडिंग मेरे को सीखते सीखते मतलब 7 साल लग गए यार। मतलब तो मैं तो समझता हूँ मैं तो मंद बुद्धि से भी गया गुजरा आदमी हूँ। ठीक है, तो मतलब इतना सारा इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन लग गया। ठीक है, तो वहां पे लोग जो लोग बैठे हैं फंड मैनेजर, जो जो वो डिग्री लेके बैठे हैं, तो मतलब मेक सेंस। ठीक है, बहुत कुछ वो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से वो लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, पूरा। और ये देखो ये जो गोल्डमैन सेक्स हैं, ये जो सिटी ग्रुप है, मतलब जो FII हैं, उनके लिए देखो पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट है। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंडिया को ही क्यों चुना और इंडिया में यही स्टॉक क्यों चुना, है ना? यही सेक्टर का यही स्टॉक क्यों चुना? मतलब देखो कितना बड़ा एनालिसिस होगा इनके पीछे। ठीक है, तो बहुत चीज सीखने जैसी है। अभी अगर फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने अगर वॉरेन बफे की वो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर जो किताब है अगर नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, अगर पढ़ी भी होगी तो समझ में आना या ना समझ में आना वो अलग बात है। लेकिन तुम ही बताओ, क्या ये फंड मैनेजर्स लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी? और अगर पढ़ी होगी तो क्या उनको वो समझ में आई होगी? ठीक है, अभी हम देखते हैं ZF ये कंपनी को ही, ZF कमर्शियल को चार्ट्स पे, ये चार्ट्स पे कैसी दिख रही है। ठीक है, तो हम इसको पहले प्रॉपरली टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे सब कैसा सिनारियो है, क्या है ना? मतलब अपने को समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या समझ में आता है, ये कि एक कंपनी ओपनिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे ओपन हुई, फिर बाद में ये बनना शुरू हुआ। उसके बाद हम वीकली में देखते हैं कैसा सिनेरियो दिख रहा है। तो वीकली में ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है और जस्ट सपोर्ट कुछ तो हुआ है। ठीक है, और वीकली में ऊपर से भी लाइन ड्रॉ होती है, ये ऐसी वाली। ठीक है, अभी इसका जो प्रॉपर पॉइंट है वो डेली में जाके होगा। और गाइस देखो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची। ठीक है,
तो अभी इसको डेली में जाके जो मैं चीज करने वाला हूँ वो देखो, यहाँ पे क्या चीज समझ में आ रही है कि ये प्रॉपर लाइन टच नहीं है। ये देखो, हाँ यहाँ पे टच दिख रही है, सॉरी, देखो यहाँ पे प्रॉपर टच है, लेकिन अगर प्रॉपर टच नहीं होती तो फिर क्या होता, यहाँ पे लाइन मॉडिफिकेशन करनी पड़ती, मतलब थोड़ी ऊपर या नीचे करनी पड़ती, तो उसको बोलते हैं लाइन मॉडिफिकेशन, और ये जरूरत है। ठीक है, ये हमेशा करनी पड़ती है, और अगर आप नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा भी ऊपर नीचे मतलब अपने को एक सीधा अलग लेवल मिलता है। ठीक है, ये देखो, हम ये 3 पॉइंट से हमने एक लाइन खींची, ठीक है, 1 2 3, तो अपने को ये बाद में ये लेवल मिला। तो अभी देखो, अगर मैंने ये और ये पॉइंट से भी अगर लाइन खींची होती तो मुझे ये पॉइंट मिलता। तो अगर मैंने ये प्रॉपर पॉइंट, मतलब ये अगर लाइन प्रॉपर नहीं खींची, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको प्रॉपर ज्वाइंट नहीं किया, समझो ऐसा कुछ ज्वाइंट कर दिया, नहीं तो ऐसा प्रॉपर थोड़ा ऊपर कर दिया, तो ये पॉइंट मिस हो जाता है। ठीक है, आपको ये समझना कि कैसे ज्वाइंट करना है। अब ये प्रॉपर ज्वाइंट है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये नीचे वाला। ठीक है, तो ये प्रॉपर समझना कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किसको जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना है। अभी ये लाइन खींचने के टाइम पे मैंने ये पॉइंट को कंसिडर नहीं किया, ठीक है, कंसिडर करता तो मल्टीपल टचेस हो जाते, लेकिन ये प्रॉपर पॉइंट नहीं है। ठीक है, आपको अगर ये चीज प्रॉपर सीखनी है तो आप मेरे प्राइस एक्शन के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आप मेरे प्रॉपर हर एक वीडियो देखना, वहां पे मैंने जो जैसे स्टॉक सिलेक्शन किया है, क्या किया है, आपको एक अंदाजा आ जाएगा, है ना, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और ये प्राइस वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन खींच के देखते हैं कि क्या यहाँ से बनती है। ये देखो, यहाँ से ये प्रॉपर नहीं है तो मॉडिफाई करते हैं, हम इसको टच करते हैं, अगर प्रॉपर है तो ठीक है, नहीं तो फिर और मॉडिफाई करेंगे। देखो, अगर इनको टच किया, मतलब देखो अभी सबसे ज्यादा पॉइंट्स किससे टच हो रहे हैं, कैसे टच हो रहे हैं, ये ऐसे टच हो रहे हैं, तो मेरे लिए अभी ये एकदम परफेक्ट है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन मेरे लिए ये एकदम परफेक्ट लाइन है, क्योंकि मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट को देख रहा हूँ, और जो मैंने तीनों को टच किया है। ठीक है, तो अभी ये ड्रॉ किया है, तो भी देखो गाइस, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये नीचे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे ही प्राइस टच हुई है। ये जो इसका जो पैटर्न है, यहाँ पे पहले ब्रेकआउट किया फिर नीचे आ गई, ठीक है, मतलब फेक आउट ले लिया। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे इसका वॉल्यूम। हमने जो डेट देखी थी वो क्या थी, 6 जून। ठीक है, 6 जून, मतलब 6 जून, देखो यहाँ पे कभी है 6 जून, हाँ ये देखो ये 6 जून है। ठीक है, तो भी ये जो गाइस, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है, ये 6 जून का जो वॉल्यूम दिख रहा है, समझ रहे हो, ये 6 जून का जो वॉल्यूम दिख रहा है, ये सिर्फ बल्क डील ही है, इसमें ब्लॉक डील नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी रखना, जो भी बल्क डील दिख रही है, ठीक है, ये 6 जून 2025 से जो भी बल्क डील दिख रही है, वही वो चार्ट में अपने को वॉल्यूम के अंदर दिखेगी। जो ब्लॉक डील है वो नहीं दिखने वाली, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो बल्क डील देखो, जस्ट एक रफली कैलकुलेट करते हैं कि कितने हैं, कि 1 2, ठीक है, 2, फिर ये 3, ठीक है, 3, हाँ देखो इतने एरिया में 6 जून में सिर्फ 3 ही बल्क डील है, मतलब ये बल्क डील जितनी हुई है बस उसका ही वॉल्यूम आएगा, ब्लॉक का नहीं आएगा। ठीक है, तो भी ब्लॉक देखो कितने डील हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना, 14 ब्लॉक डील हुए हैं। ठीक है, तो यही है गाइज, अगर प्रॉपरली समझना है तो हर एक डील देखना पड़ेगा, है ना, रियल टाइम डील देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे चल रहा है, किस टाइम पे नहीं हो रहा है डील। ठीक है, किस डेट पे हुआ है, किस महीने में हुआ है। कभी कभी अपने को डेट मालूम नहीं पड़ती, अगर समझो किसी फंड ने अगर चेंज इन होल्डिंग किया है, किसने सिर्फ थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है या कम की है, तो हमको प्रॉपर डेट निकालना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, इम्पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अभी देखो चार्ट्स में हम देखते हैं 6 जून, तो ये 6 जून के दिन, सॉरी ये 6 जून के दिन इतना सारा वॉल्यूम आया है, और देखो इतना सारा वॉल्यूम आया है और प्राइस को कुछ भी हुआ नहीं है। ठीक है, प्राइस बस नॉर्मली है, इतना कुछ नहीं हुआ है। इतना, ये देखो इतने दिन पे ये बड़ा कैंडल था, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना, सिर्फ 27,000, और देखो इस दिन का वॉल्यूम कितना है, इसका 99,000 दिखा रहा है, मतलब 1 लाख के आसपास। तो भी ब्लॉक डील होने के बाद भी ब्लॉक डील अभी तक पकड़ा नहीं है। ठीक है, वो होने के बाद जितना दिखना चाहिए मूवमेंट उतना नहीं दिखा है। ठीक है, मतलब क्या है, जो मूवमेंट है ना वो फिलहाल के लिए अंदर ही है, मतलब क्या है, बम है, बम, वो बम को आग लगा दिया है, बस अभी वो फटना बाकी है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो एवरेज प्राइस है, ये जो सारी डील्स हुई हैं, ये किस प्राइस पे हुई है, 13191। ठीक है, तो 13191 कौन सी लेवल है, हम यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, 131
131, ठीक है, ये 13190 पे है, लेकिन एक लगभग समझो कि यहाँ पे एक एंट्री मतलब इन सब इंस्टीट्यूशंस की हुई है। मतलब देखो एक एंट्री देखो ये दिन पे हुआ है। अभी ब्लॉक डील होता है तो ऑफलाइन डील होता है, मतलब फोन करके होगा, नहीं तो बैठ के बोलेंगे, बैठ के बात करेंगे, है ना, कि भाई मेरे को इतना शेयर चाहिए, लेकिन मेरे को कम भाव में चाहिए क्योंकि मैं बहुत सारा शेयर खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो डील है वो दो इंस्टीट्यूशन के बीच में हो सकती है। अगर प्रोमोटर अपना हिस्सा बेच रहा है तो वहां पे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो ब्लॉक डील है वो दोनों बड़े लोगों के बीच में ही होती है। ऐसा नहीं है कि एक कोई इंस्टीट्यूशन आएगा और रिटेलर से माल खरीदेगा। अगर रिटेलर से माल खरीदना है तो वो आएगा बल्क डील के दौरान, है ना, बल्क डील से वो रिटेलर लोग से नहीं तो दूसरे लोगों से माल खरीदेगा। हाँ, तो अभी ये देखो यहाँ पे ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे है। अभी अपन देखते हैं वॉल्यूम का क्या चक्कर चल रहा है, ठीक है। हम जाते हैं अभी फुटप्रिंट पे, मतलब ऑर्डर फ्लो देखेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। देखो भाव याद रखना 11,000 के आसपास है, तो उस हिसाब से हमको शेयर्स की क्वांटिटी कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो अभी सबसे पहले तो अपने को प्राइस एक्शन से ये समझना है कि सबसे पहले ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन है ना, ये यहाँ तक मूवमेंट दे सकता है। सबसे पहले अगर यहाँ से ये भागता है, ठीक है, जो भी ये लोगों ने एंट्री की है, जो भी फंड्स एंट्री की है, वो हो सकता है कि वो इस मूवमेंट के लिए की हो, या तुम सोचो कि क्या वो सिर्फ 10% के लिए एंट्री किया है उन लोगों ने। FII अगर वहां से यहाँ पे पैसा डाल रहा है तो उसने 10% के लिए एंट्री किया है, पैसा 10% के लिए मतलब इस स्टॉक में एंट्री की है कि ज्यादा के लिए की है। वो क्या क्या वो सोचता है, इंस्टीट्यूशन सोचता है कि ये स्टॉक की वैल्यू 17,000 18,000 20,000 के आसपास चाहिए, है ना। क्या वो सोचता है कि ये जो इसका प्रीवियस हाई है ये उसको टच करेगा 18,000 का, ठीक है। तो नेवर नो, हम कुछ बोल नहीं सकते कि क्या हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने ये बड़ा ट्रैप लिया है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप लेके अभी जस्ट ये ऊपर आया है, तो ऊपर जाने के बाद यहाँ से अगर इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट दे दिया तो फिर ये आगे मतलब अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि वॉल्यूम कैसा काम कर रहा है इस पूरे सिनारियो में, है ना। मतलब जिस टाइम पे ये साइडवे बना है उस टाइम पे वॉल्यूम क्या क्या आ रहा है, आपको एक अंदाजा भी आ जाएगा कि अगर 11 13 मतलब 13,000 का स्टॉक है तो वो कितना ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये देखो अभी रेट है 13,000, तो देखो वॉल्यूम देखो, ये ट्रेंड खत्म हुआ, ठीक है, ये जो अप ट्रेंड था ये यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। क्लैरिटी है, अभी वापस जूम इन जूम आउट नहीं करूंगा। यहाँ पे ट्रेंड खत्म हुआ, उसके बाद ये देखो हम आगे देखते हैं 7,000 है, मतलब वॉल्यूम है अच्छा खासा है, बाइंग हो रही है। फिर देखो सेलिंग आई 4,000 के आसपास, वापस बाइंग थोड़ी सी, हल्की सी सेलिंग, वापस देखो बाइंग अच्छी खासी। फिर उसके बाद देखो नॉर्मल नॉर्मल सेलिंग है, हजार हजार के नीचे जो है उसको सीधा गोली मारो, उड़ा दो। ये देखो छोटा सा बाइंग है, छोटा सा बाइंग, छोटा सा बाइंग। उसके बाद ये कितना है, ये भी छोटा सा बाइंग है, छोटा सा बाइंग, छोटा सा बाइंग। उसके बाद ये भी छोटा सा बाइंग है, इतना ज्यादा नहीं है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे जो आया ये है 12,000, ठीक है। कितने टाइम के बाद आया, देखो अपन अप्रैल से देख रहे हैं, अप्रैल से, और ये कितने बाद आया, तो मेरे को एक बात बताओ, 12,000 शेयर्स, ठीक है, 12,000 शेयर्स। अभी ये तो नेट है, ठीक है, लेकिन ये देखो इतनी बड़ी बड़ी जो क्वांटिटी डाली है 5,000 6,000, ये रिटेलर डालेगा क्या, बस इतना सोचो, है ना। ये कौन डाल रहा है, कौन डाल सकता है, क्या कोई स्मार्ट मनी की एंट्री हो रही है ना, क्योंकि स्मार्ट मनी के पास ही बड़ा पैसा होता है जो इतना बड़ा क्वांटिटी खरीद सकता है, स्मार्ट मनी या फिर इंस्टीट्यूशन। तो अभी उसके बाद देखो और कुछ दिन के बाद मतलब 4 जून, ठीक है, उन लोगों ने एंट्री कभी की 6 जून को, ठीक है, 6 जून को उन लोगों ने एंट्री की। तो यहाँ पे देखो ये अभी चल रहा है 4 जून, तो मतलब यहाँ पे देखो 13,000 भी नेट बाइंग आई है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स ज्यादा हैं, ये सब बायर्स हैं और ये सब सेलर्स हैं, ठीक है। देखो बायर्स कितने हैं, 13,000, ये जो जहां पे सबसे ज्यादा बायर्स हैं 13,000 बायर्स हैं, और उसके सामने सेलर सिर्फ 580 हैं, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब यही चीज है जो बताती है डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद देखो बाद में हम आगे चलते हैं, देखो ये इतना है, फिर ये 6 जून, ठीक है, जिस दिन बहुत सारे डील्स हुए। तो अभी यहाँ पे अपने को माइनस दिख रहा है 6,000, ठीक है, लेकिन जो ब्लॉक डील्स हुई हैं, ठीक है, ब्लॉक डील्स हुई हैं, ये अपने को भूलना नहीं है, तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हम आगे चलते हैं, बाद में देखो 4,000 वापस, ये भी अच्छी खासी बड़ी सेलिंग है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल है 2,000, फिर ये 547, 4,000, ये थोड़ी बड़ी है। फिर वापस आगे चलते हैं 9,000, फिर देखो अभी ये आ गए हम लास्ट में, ठीक है, ये यहाँ पे 10,000। अभी यहाँ पे सेलिंग सॉरी बाइंग फिर से बढ़ी है, ठीक है, 10,000 से बड़ी है। और अभी तुम देखोगे कि ये जो 10,000 का जो वॉल्यूम है बाइंग, तुम देखोगे कि बहुत सारे सेलर्स को खा लिया इधर, ठीक है, बहुत सारे, मतलब यहाँ तक अगर तुम सेलर्स कैलकुलेट करोगे तो मतलब देखो थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है, ये यहाँ पे 10,000 हो गए,
लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई ऊपर जाने के बाद, है ना। मतलब ये समझना कि कौन सा सेलर किसके लिए बैठा है, क्या बैठा है, मतलब उसमें बहुत सारा कुछ, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अभी ये प्राइस आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी दिख रहा है कि आज के दिन 20 जून के दिन यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है। और आज के ही दिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने भी बाइंग की है, ठीक है, इसी दिन पे। तो अभी बात ऐसी है कि आज की जो डेट है कौन सी है, कहाँ पे अपन चेक करें, तो है कुछ साइट्स हैं हम जहाँ से ये चेक आउट कर सकते हैं कि किसने कभी बाइंग की है, किसने कभी सेलिंग की है। आप ढूंढो और मुझे कमेंट में बताओ कि कौन कौन सी वेबसाइट है, हम कहाँ से एकदम डिटेल में देख सकते हैं, है ना। कितना रिसर्च करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम इसको 15 मिनट में देखते हैं कि क्या है, कैसे बन रहा है ये चीज। तो देखो यहाँ पे अपने को क्या समझ में आता है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। और ये नीचे वाला पैटर्न अभी देखो, हम यहाँ पे सब ये डिलीट अगर कर लें, और ये जो लाइन है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, ठीक है, और वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग पे ही ये पैटर्न बन रहा है। अभी गाइस देखो, एक चीज ऐसी है, अगर प्रॉपरली फॉलो करते हो, समझते हो कि डिमांड एंड सप्लाई, ये जो वॉल्यूम आ रहा है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो समझोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी जोन बनते हैं वो वाले जोन होते हैं जहां पे प्राइस रुकी है ना। मतलब जहां पे सबसे ज्यादा परचेसिंग हुआ है, ट्रांजैक्शंस हुआ है ना, बाइंग सेलिंग हुई है। तो ये देखो, ये इतना, ये बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है ना, क्योंकि प्राइस ऊपर है और यहाँ पे बहुत सारे यही प्राइस पे मतलब इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग किया है। तो ये प्राइस यहाँ पे रुकी है, ठीक है। जिस टाइम पे यहाँ से ब्रेकआउट होगा उस टाइम पे इसकी बुलिशनेस बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको ऑर्डर फ्लो में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अपने को समझ में आ रहा है कि पूरे दिन, ठीक है, स्टार्टिंग में ये बाइंग हुई, ठीक है, उसके बाद बाइंग नॉर्मल नॉर्मल बाइंग थी, इतना भी ज्यादा नहीं था, है ना, लेकिन बाइंग ही थी। उसके बाद लास्ट में, लास्ट के आधे घंटे में ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है, ठीक है। और ये अगर इंस्टीट्यूशनल नहीं है तो ये स्मार्ट मनी की एक्टिविटी है, ठीक है। ये तारीख को दो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाइंग की है, ठीक है। अगर आप पता कर पाओ कि वो कौन से म्यूचुअल फंड है, तो आपको समझ में आएगा कि उनकी जो क्वांटिटी है वो इतनी क्वांटिटी है कि वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। ये जो जो भी पहले वाले बने हुए हैं ये यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी, या तो वो यहाँ पे ही होगी या तो वो यहाँ पे होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। बाकी ऊपर का वॉल्यूम देखो, यहाँ पे सबसे कम, मतलब 100 500 600 200 ऐसा है, लेकिन यहाँ पे 10 हजार के ऊपर गए, यहाँ पे 5000 है, ठीक है। तो यहाँ पे ही वो एंट्री उनकी फुलफिल होती है। तो इसके बाद ही हमको बहुत कुछ चीजें प्राइस एक्शन में देखनी होती है। हमको एक ऐसा लेवल फाइंड आउट करना होता है जहां पे हम एंट्री करेंगे, जहां पे हमने अगर एंट्री कर ली तो वहां पे प्राइस वापस नहीं आएगी। बाय गाइस।